सर बहुत इंफॉर्मेटिव था लेक्चर। सर एक ना बच्चे हम एमएससी का थीसिस करवाते हैं तो अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि थीसिस की लेंथ कितनी होनी चाहिए, और दूसरा ये कि सर किसी भी थीसिस की जो स्ट्रेंथ है या उसकी आप कह लें कि पावर कह लें, वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। थैंक यू सर। देखिए आपने दो चीज़ें पूछी हैं। एक आपने पूछा है जी लेंथ या उसका साइज़। देखिए इंटरनेशनली मैंने देखा है बाज़ जो वेस्ट की यूनिवर्सिटियां हैं ना, वो लेंथ जो है वो तय कर देती हैं कि थीसिस आपका इतने हज़ार अल्फाज से बड़ा ना हो, जैसे 10,000 अल्फाज से बड़ा ना हो या इससे इस तरह से। लेकिन इन प्रिंसिपल आपके सवाल का जवाब ये है कि देयर इज़ नो लिमिट, यानी जो ज़रूरी बात है वो आपने कहनी है और जो गैर ज़रूरी बात है वो बिल्कुल नहीं कहनी। जैसे ज़रूरी बात ना कहने का गुनाह है ना, उससे ज़्यादा गुनाह जो है ना वो गैर ज़रूरी बात के कहने का है। अब सफ़े कितने बनते हैं ये पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में तो आमतौर पर नहीं तय किया जाता, पाकिस्तान में इसको ओपन रखा गया है। ये एक कन्वेंशन या ट्रेडिशन तो हो सकती है कि किसी जो है ना वो यूनिवर्सिटी में जो है या किसी ख़ास जगह पे किसी ख़ास इलाके में आमतौर पर थीसिस कितने बड़े या ज़ख़ीम होते हैं, लेकिन ये कन्वेंशन के अलावा इसमें कोई हकीकत नहीं है। अब जैसे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ एक, यानी मेरी आंखों देखा वाक़या शेयर करता हूँ कि मैं अमेरिका में पोस्ट डॉक कर रहा था आज से कुछ साल पहले। तो मैंने वहाँ देखा मेरे प्रोफेसर के टेबल पे एक मोटी सारी एक फ़ोटो कापी पड़ी थी। तो मैंने कहा ये क्या है? तो कहने लगे ये रिसर्च प्रपोज़ल है, और वो प्रपोज़ल कोई 300 सफ़ों से ज़्यादा थी। यानी आप इमेजिन करें कि 300 सफ़ों से ज़्यादा रिसर्च प्रपोज़ल थी, और उस प्रपोज़ल का जो ज़्यादा बड़ा हिस्सा था, यानी 300 में से तकरीबन 325 सफ़े उसका लिटरेचर रिव्यू था। जबकि अमेरिका में जो आमतौर पर पीएचडी का डिसर्टेशन लिखा जाता है उसकी लेंथ जो है वो 100 सफ़े से 125 सफ़े की होती है। यानी 100 से 125 सफ़े में पूरा डिसर्टेशन लिख देते हैं पीएचडी का। लेकिन उसी पीएचडी का सिनॉप्सिस जो था या प्रपोज़ल जो थी वो 300 सफ़े की थी। तो इसलिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप ज़रूरी चीज़ें उसमें बयान करें। और अगली बात आपने की है स्ट्रेंथ की। देखें स्ट्रेंथ तो जो आपने रिसर्च की है उसको अच्छे तरीके से बयान कर देना स्ट्रेंथ है। और ये जो थीसिस होता है ना आपका, वो बड़ा साइंटिफिक किस्म का काम होता है कि आपका टाइटल क्या है। यानी मैं एक तरतीब से कुछ बोलने लगा हूँ अल्फाज। आपका टाइटल क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपके रिसर्च क्वेश्चंस क्या हैं, आपकी हाइपोथेसिस क्या है, आपका डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट क्या है, आपका एनालिसिस और आपकी डिस्कशन क्या है, और आखिर में आपका कंक्लूजन और रिकमेंडेशंस क्या है। ये मैंने टाइटल से लेके तो रिकमेंडेशन तक एक तरतीब से बोला है। इनमें से हर हिस्सा दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा थीसिस में बच्चे जनाब एक रिकमेंडेशन दे देते हैं, उनसे जब हम सवाल पूछते हैं कि ये आपने मालूमात इकट्ठी की थी, कहते जी नहीं की थी। तो ये रिकमेंडेशन कहाँ से आ गई? कहते जी मेरे अपने दिमाग से आ गई। अब जिस टॉपिक पर उसने काम ही नहीं किया होता, आप उसे जनाब जो है वो कैसे अलाउ करेंगे कि वो उस पर रिकमेंडेशन दे? यानी डाटा उसने कलेक्ट नहीं किया, क्वेश्चन उसने बनाया नहीं, ऑब्जेक्टिव उसका था नहीं, और उसने एनालिसिस किया नहीं, और वो रिकमेंडेशन दिए चला जा रहा है। तो हमारे यहाँ बाज़ औक़ात बच्चे ऐसी गलती करते हैं, वो अपने सीनियर्स के थीसिस में से देख के अच्छी अच्छी रिकमेंडेशन उठा लेते हैं, और उन रिकमेंडेशंस का कोई ताल्लुक़ नहीं होता उनके अपने टॉपिक के साथ। तो ऐसी चीज़ों को डिस्करेज करना होता है। तो स्ट्रेंथ आपकी ये है कि जो रिसर्च आपने की है, ये जो मैंने हिस्से बोले हैं मोटे मोटे, ये हिस्से अच्छे तरीके से बताएं कि उसने क्या रिसर्च की है। तो ये उसकी स्ट्रेंथ है।